हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सब लोग। हम अपनी आज की क्लास में बात करने वाले हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, है ना, जो कि हमारी क्या थी, एस्ट्रोनॉट थी। ये सुनीता विलियम्स जी के बारे में हम बात करने वाले थे। सुनीता विलियम्स जी जो थी हमारी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ये भारत के गुजरात अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं, है ना। इन्होंने अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। इनके जन्म की तारीख और समय 19 सितंबर 1965 है। ये है। इनके पति का नाम माइकल जे विलियम्स है। शिक्षा इनकी फ्लोरिडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में हुई थी। इन्हें इनाम जो मिले हैं पद्म भूषण, अचीवमेंट मेडल और ह्यूमैनिटेरियन सर्विस मेडल मिला है। 5 फरवरी 2007 इतिहास में सुनीता विलियम्स की उपलब्धि के लिए जाना जाएगा। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में एक बार 195 दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने सैनिन ल्यूसिड के बनाए 188 दिन और 4 घंटे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। वे विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन, 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही हैं। सुनीता भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष महिला यात्री हैं, जबकि पहली अंतरिक्ष यात्री हमारी कल्पना चावला जी थी। सुनीता गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके पिताजी दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। सुनीता विलियम्स जी का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर में हुआ था। सुनीता विलियम्स ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसैनिक अकादमी में फिजिकल साइंस ऑफ BS से ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MS किया। सुनीता विलियम्स जी के माता पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर बस गए थे। 4 महीने तक अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जी रहने के बाद धरती पर सही सलामत लौट आई थी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष यान सोयूज कजाकिस्तान के आर्कालिक स्टेशन पर सोमवार की सुबह भारतीय समय अनुसार 7:23 पर सकुशल लैंड कर गया था। सुनीता के साथ अंतरिक्ष में गए उनके 2 सहयोगी रूस के यूरी मेलेनसेनको और जापान के आकिहिको होशिदेकी भी सही सलामत लौट आए थे। नासा के स्पेस मिशन एक्सपेडिशन 33 की कमांडर सुनीता अपने 2 साथियों के साथ 15 जुलाई को अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता की विलियम्स जी की टीम ने अंतरिक्ष में 127 दिन बिताए। 46 साल की सुनीता विलियम्स का ये दूसरा अंतरिक्ष दौरा है। रिकॉर्ड क्या बनाया इन्होंने कि सुनीता अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला है, जबकि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। उनसे पहले दिवंगत कल्पना चावला जी अंतरिक्ष में जा चुकी थी। वो अब तक अंतरिक्ष में 322 दिन रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। इससे पहले 2006 में सुनीता ने अंतरिक्ष में 195 दिन बिताए हैं। इस बार मिशन पर सुनीता अपने साथ मछली और मेंढक भी ले गई थी। सुनीता विलियम्स जी के इस मिशन में खास बात ये रही है कि उस दौरान उन्होंने स्पेस वॉक यानी अंतरिक्ष की सुनीता जी ने मिशन के साथ साथ ये है ना स्पेस वॉक की है। मतलब बेहद मुश्किल होता है और इसके लिए कठिन तैयारी करनी पड़ती है। स्पेस वॉक के दौरान अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से बाहर निकलकर उसका जायजा लेते हैं और स्टेशन के बाहर आई तकनीकी गड़बड़ियों की मरम्मत करते हैं। सुनीता विलियम्स जी अंतरिक्ष में 44 घंटे से ज़्यादा देर तक स्पेस वॉक कर चुकी हैं। पहली यात्रा के दौरान सुनीता ने 4 बार स्पेस वॉक किया था। सुनीता की और उनकी जो टीम है वो लौटने के साथ ही नासा का अगला मिशन स्पेस पोजिशन 34 शुरू हो चुका है। 23 अक्टूबर
अक्टूबर को सोयूज़ यान 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस स्टेशन रवाना हुआ था। ये टीम वहाँ 2013 मार्च तक वहाँ रही थी। कार्यक्रम तो नासा के मुताबिक सुनीता विलियम्स जी और उनके सहयोगियों का अंतरिक्ष केंद्र में कार्यक्रम बहुत व्यस्त होगा। इनमें 2 स्पेस वॉक, जापानी और अमेरिकी वाणिज्यिक और रूस आपूर्ति का यात्रा का शोध शामिल है, यानों का शोध शामिल है। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम नवंबर के मध्य में धरती पर वापस लौटने वाली। 188 दिनों की अब तक की सबसे लंबी अंतरिक्ष यात्रा। उन खुले अंतरिक्ष में 4 बार बाहर निकलकर चहलकदमी और इस दौरान अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर शून्य से तैरते हुए बिताए 29 घंटे और 17 मिनट। ये सारी उपलब्धियां सुनीता विलियम्स जी अपने नाम के पहले ही दर्ज करा चुकी हैं। इनका चयन 1998 में नासा में किया गया था। उन्हें एक्सपीडिशन 14 की सदस्य के तौर पर 2006 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में काम सौंपा गया था और बाद में वह एक्सपीडिशन 15 से जुड़ गई थी। वह अंतरिक्ष में इतना समय बिताने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स जी बताती हैं कि वहाँ की कुछ बातें, हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते वहाँ पर, और यान में एक जगह दूसरी जगह से तैरते हुए पहुँचते हैं। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाने के अजब तरीके से खाना खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार था जब हम उस सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते पैकेटों को पकड़ते हैं थे। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा सीधे रहते थे ना, और चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह हम टिककर काम कर हो तो अपने आपको बेल्ट से बांधना पड़ता है। वहाँ पे कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखना पड़ता है। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी था। उन्होंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जब हमारी सुनीता विलियम्स जी 5 साल की थी तो उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते हुए उन्होंने देखा था। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता विलियम्स उनसे बहुत प्रभावित हुई हैं, है ना। इसलिए हमें बीच बीच में कुछ ऐसे सक्सेस लोगों की स्टोरी वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में, और उन्हें देखते रहना चाहिए। वे बताती हैं कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर बहुत ही पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी आगे नहीं रही हैं। सुनीता विलियम्स जी बताती हैं कि वे गोताखोर बनना चाहती थी पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, वे सुनीता विलियम्स जी ने डटकर पढ़ाई की और ट्रेनिंग ली। अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। वो कहती हैं कि जो चाहो वो है हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो काम करें उसे पूरे मन से करते रहना चाहिए, तो हमारे लिए नए दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं। सुनीता विलियम्स जी से जब किसी बच्चे का सवाल पूछा कि वे आगे बनना चाहती हैं तो उन्होंने जवाब दिया वे स्कूल टीचर, ताकि वो बच्चों को समझा पाएँ कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, है ना। वो महत्व बताना चाहती हैं। जून 1998 में उनका अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा से चयन हुआ था और प्रशिक्षण शुरू हुआ था। ये सुनीता भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन पर गईं, और सुनीता विलियम्स जी ने सितंबर 2007 में भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट है अभियान में 14 के सदस्यों के रूप में सुनीता विलियम्स जी का रिकॉर्ड कायम किया था। तो 6 अप्रैल 2007 को उन्होंने अंतरिक्ष में ही बोस्टन मैराथन में हिस्सा लिया, जिसे उन्होंने महज 4 घंटे 24 मिनट में पूरा किया था। प्रेरणा हमें इनसे क्या मिलती है कि ये बेजोड़ कार्यक्षमता व लग्न से सिद्ध कर दिया कि एक बेटी चाहे तो किसी भी देश को क्यों ना हुई
मतलब कोई भी बेटी हो, किसी भी देश की हो, लेकिन वो किसी भी असंभव कार्य को संभव कर सकती है और अपने देश की छवि विश्व पटल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकती है, जो कि भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। हम चाहें तो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। बस उसके लिए हमें थोड़ा मेहनत, लगन की ज़रूरत होती है। इनका व्यक्तित्व जो था वो लगन और मेहनत ने सब रंग दिखलाना आरंभ कर दिया था। धीरे धीरे भारत की परी का पंख रूपी हौसला आसमान को छूने के लिए फड़फड़ा रहा था। वे मई 1987 में अमेरिकी नेवल एकेडमी के माध्यम से नौसेना में जुड़ी और बाद में हेलीकॉप्टर पायलट बन गई। उनकी नियुक्ति 6 महीने के लिए अस्थायी रूप से नेवल तटवर्ती कमांड में की गई थी। सुनीता विलियम्स जी अपनी प्रारंभिक ट्रेनिंग की शुरुआत हेलीकॉप्टर से की थी। बाद में उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए बेसिक ड्राइविंग ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात उन्होंने एयर ट्रेनिंग कमांड में प्रशिक्षण पूर्ण प्राप्त कर लिया था। जुलाई 1989 में उन्हें नोबल एविएटर का महत्व पद प्रदान कर दिया गया था। कुछ समय बाद उनकी नियुक्ति हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन में की गई थी, जिसके बाद उन्होंने नॉरफॉक वर्जीनिया में हेलीकॉप्टर कॉम्बैट सपोर्ट स्क्वाड्रन 8 की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई थी। भूमध्य सागर, रेड सी और पर्सियन गल्फ में उन्होंने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड और ऑपरेशन प्रोवाइड कंफर्ट के दौरान बड़ी ही निपुणता से कार्य किया था। इनके व्यक्तित्व के सम्मान के लिए नेवी कमेंडेशन मेडल अवार्ड, नेवी एंड मैरीन कॉर्प अचीवमेंट मेडल, इतने सारे इन्हें मेडल्स मिले थे। 2013 में गुजरात विश्वविद्यालय ने डॉक्टर की मानद उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। 2013 में स्लोवेनिया द्वारा गोल्डन अवार्ड ऑर्डर फॉर मेरिट्स का भी इन्हें अवार्ड मिला था। इन्होंने अपनी बेजोड़ कार्यक्षमता व लगन से ये सिद्ध कर दिया कि बेटी चाहे वो किसी भी देश की क्यों न हो, असंभव कार्य को संभव कर सकती है और अपने देश का नाम रोशन कर सकती है। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें या कोई भी हम क्लास लें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। कोशिश करें सुरक्षित रहने की। हमें सिर्फ छोटे छोटे कार्य करने हैं खुद की सुरक्षा के लिए, जैसे कि आपको पता ही है, हैंड वॉश करना समय समय पर, सैनिटाइज़र का यूज़ करना उचित मात्रा में, है ना, मास्क लगाना और किसी के भी संपर्क में आने से पहले 2 गज की दूरी बनाए रखना। ओके, थैंक यू।